व्यूअर्स, डॉज कॉइन की करंट पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह लगता है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये 1 2, ये 1 2 3 3 है, 1.6 ये 12,300 समथिंग के ऊपर। तो 12,300 इसकी थर्ड वेव है और इसने फोर्थ वेव बनाई है ये। ठीक है, फोर्थ वेव जो फर्स्ट को क्रॉस नहीं कर सकती, तो फर्स्ट वेव बन रही है तकरीबन 12,615, मतलब क्लोज नहीं हो सकती। ये थोड़ा बहुत RSI क्योंकि बॉडी को कंसीडर करता है। इस तनाजुर में अगर देखें इसको हम, तो इस वक्त जो इसका टारगेट है वो इस रेंज के अंदर ही रहेगा, 12,600 समथिंग, 668, 12,500। और उसके बाद ये फाइनली इसने जाना है फिर नीचे इधर फिफ्थ वेव बनाने। ये बनता है 12,300 समथिंग के ऊपर। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ से बाउंस लेगा। ठीक है, 12,200 300 से फिर उसके बाद ये शायद वेव बनाए। ठीक है, ये तो करंट सिनेरियो के अंदर इस मूव के साथ। ठीक है, लेकिन अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखते हैं उसको हम, तो उसके अंदर ये बना हुआ था। ठीक है, डेली में जाके देखते हैं इसको। डेली के अंदर अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, और इसको हम फिबोनाची ड्रा करते हैं, फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन। सही है, इस हाई को कंसीडर करते हैं कि ये यहाँ से उसने करेक्शन ले रहा है। तो मोबाइल पे बड़ा मुश्किल होता है बनाना। दोबारा ट्राई करते हैं, और बना नहीं तो सही। ट्रेंड, फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन। इसमें अगर देखते हैं तो ये थर्ड वेव है। ठीक है, और ये वो बना रहा है। ठीक है, और इसकी फोर्थ वेव जो है यहाँ कहीं, लेकिन थर्ड बनी नहीं है इसके अंदर ये अभी तक। लेकिन इसको हम सपोज करते हैं कि ये थर्ड वेव बना चुका है, तो सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसका जो बैक है, जहाँ से उसने बाउंस लिया है, वो 0.38 के पास जा रहा है। तो इसका मतलब है एक आइडिया के मुताबिक थर्ड वेव बन भी चुकी है। ये मैंने लिया है इसको फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड आएगा। ठीक है, अब ये अगर हम चेक करते हैं तो ये एक लिहाज से फोर्थ बना चुका है और फिफ्थ बनाना चाह रहा है। फिफ्थ बनाने के लिए उसको 11,322, 11,400 पे आना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन ऊपर जाने की गुंजाइश क्यों है? क्योंकि अभी ये फोर्थ वेव बना ही रहा है। तो फोर्थ वेव की जो टेरिटरी है वो तकरीबन 13,259 तक जा रही है, और उससे भी ऊपर, क्योंकि ये विक है फर्स्ट वेव के अंदर। तो अपनी ट्रेड जो है मैं ले रहा हूँ वो ये चीज़ें देख के ले रहा हूँ कि इसके अंदर अगर इससे ज़्यादा जाए तो मुझे लॉस ना हो। और कैलकुलेशन हमारी वही है जो कि हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाई लिवरेज के ऊपर कितने पॉइंट के बाद हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तनाजुर के अंदर हम देखते हैं किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस हरगिज़ नहीं है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए उन लोगों की डिमांड पे हम बनाते हैं जो हमें कहते हैं कि हमें अपनी ट्रेड्स के हवाले से बताएं। कमेंट्स में मौजूद है ये बात कि कैसे करते हैं आप। ठीक है, तो मैं सिर्फ सिंपली आपको बता रहा हूँ कि इनको देखते हुए उस वैल्यू को काउंट करता हूँ कि मेरे पास उस वैल्यू की रेंज में ये प्राइस मूव कर रही है। अगर कर रही होती है उसमें 0.00275 रख लें आप इसको, डॉज की प्राइस अगर मूव करती है, ठीक है, तो काफ़ी है। 100x के ऊपर 0.0012 बन जाएगी। अगर ये वो इस वक्त चल रहा है 129, तो ये 0.00129 ऐड कर लें इसके अंदर या माइनस कर लें, दोनों डायरेक्शन आ जाएगी। ये वीडियोज़ हम बना चुके हैं सारी ना उसके ऊपर। तो ये दो सिनेरियो हैं उसके अंदर। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो ये लगता है
ये जो डेली कैंडल है वो 4 आवर की डेली कैंडल है, ये नीचे की तरफ आ रही है। अगर ये नीचे ब्रेक करती है तो फिर इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वो भी शो कर रहा है कि मैं थोड़ा सा मैं इस रेंज के अंदर रहूँ, इस जगह के ऊपर प्राइस के लिहाज से। तो एक आइडिया है, ये सही है। ट्रेड्स तो हम जो लेते हैं वो हमने इसी की बुनियाद के ऊपर लेनी होती है, वो हमने आपको बता दिया। सो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और ये एनालिसिस है, कोई गारंटी नहीं है, मार्केट का कोई पता नहीं होता, लेकिन ये पैटर्न अगर समझ में आ गया कि इस तरह मूव कर रही है तो एक आइडिया अच्छा मिल जाता है और उस आइडिया के तहत हम ट्रेड लेते हैं और वो सक्सेसफुल रहता है हमारा। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सही है, अगर आपको ये स्टफ पसंद आता है तो। हाँ, दूसरा हमारे पास ऑप्शन एक और भी है कि हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसमें बाय और सेल के ऑर्डर अलग अलग लिए जा सकते हैं। तो बोथ डायरेक्शन के अंदर अगर कोई रिवर्स भी होती है तो हम अपोजिट ट्रेड लेकर अपना पोर्टफोलियो बचा लेते हैं, ठीक है। और कभी ऐसा मौका भी आता है कि बोथ डायरेक्शन में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का भी कसूर होता है कि जिस जगह के ऊपर आप बोथ डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो से अच्छी तरह मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं उस फैसिलिटी का। उसका भी लिंक जो है बायो में मौजूद है, अगर कोई जाएगा चैनल पे जाके चेक कर ले, उसको अगर पसंद आता है तो ज्वाइन कर ले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।